हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको सुदर्शन जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुदर्शन जी जिन्होंने पहले उर्दू में कहानियाँ लिखना शुरू किया था, बाद में उन्होंने हिंदी में कहानी लिखा। उनकी कहानी की भाषा अत्यंत सजीव एवं प्रवाहपूर्ण है। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है प्राचीन दिल्ली का अंतिम दीपक। जिन्होंने सन 1880 में दिल्ली का चांदनी चौक देखा, उन्होंने सुभागी का भार अवश्य देखा होगा। आज वह भार दिखाई नहीं देता, न सायंकाल धुआं आकाश की ओर जाता नजर आता है। पूर्वी स्त्रियों का वह समूह, गरीबों का वह जमाव, बच्चों का वह कोलाहल, जिस पर रसीले गीतों की मोहिनी निछावर की जा सकती है, यह सब अतीत काल की भूली हुई कहानियाँ हो गई हैं। उसके स्थान में अब एक शानदार दुकान खड़ी है, जहाँ अमीरों की गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। कभी वहाँ सुभागी का भार जलता था और गरीब लोग जाकर अनाज भुनवाते थे। सुभागी कुरूपा स्त्री थी, आयु भी 40 वर्ष से कम न थी। उसकी आवाज़ डरावनी थी। रात को एकांत स्थान में दिखाई पड़ जाने से चुड़ैल का संदेह होना स्वाभाविक था, मगर इस पर भी वह चांदनी चौक में ऐसे आनंद और संतोष का जीवन बिता रही थी कि राजमहलों में रानियों को भी प्राप्त न हो। वह गरीब थी, उसके पास रुपया पैसा न था, न बहुमूल्य वस्त्र थे। भार झोंकने से केवल उतनी ही प्राप्ति होती जितनी कि शरीर और आत्मा का संबंध स्थिर रह सकता था। इससे अधिक कमाई करना असंभव भी था। परंतु उसके पास एक वस्तु ऐसी थी जो न राजमहलों में थी, न कुबेर के कोष में। उसके पास हृदय का संतोष और शांति की नींद थी, जिसे न चोर चुरा सकता था, न राजा छीन सकता था। वह 19वीं सदी में रहते हुए 14वीं सदी का जीवन व्यतीत कर रही थी। किसी आदमी के चारों तरफ काले नाग के समान आग अपना भयानक मुँह खोले लपक रही है, मगर वह हरे वृक्षों से ढकी हुई नदी के किनारे बैठा उसकी लहरों से खेल रहा है, और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं, कोई शंका नहीं है कि मेरे चारों तरफ आग भभक रही है। वह समझता है यहाँ पानी है, इस पर आग का असर न होगा। इधर आएगी तो आप ही बुझेगी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। यही दशा सुभागी की थी। उसने अपने जीवन के 40 वर्ष इसी झोपड़ी में काटे थे। इसे देखकर उसका हृदय मयूर नाचने लग जाता था। दिल्ली बदल गई, चांदनी चौक बदल गया, मकान बदल गए, यहाँ तक कि दिल्ली की प्राचीन सभ्यता भी बदल गई, परंतु सुभागी और उसके भार में कोई परिवर्तन न हुआ। यदि प्रकृति के नियम बदल जाते और धरती की कच्ची मिट्टी को निगले हुए मुर्दे उगलने की आज्ञा मिल जाती, तो वो पहचान न सकते कि यह वही दिल्ली है। परंतु सुभागी के भार को देखकर वे अपनी समस्त शक्तियों से चिल्ला उठते कि यह वही दिल्ली है। सच पूछो तो यह सुभागी का भार नहीं था। नवीन दिल्ली के शरीर में प्राचीन आत्मा विराजमान थी। ये झोपड़ा नहीं था। दिल्ली के अंधेरे प्रकाश में पुराने भारतवर्ष का दीपक जल रहा था। आज वह सादगी की जान, संतोष का नमूना, पुराने समय की अंतिम यादगार कहाँ है? वे आत्मसम्मान, वे भाव किधर चले गए हैं? किस देश को? दिल्ली के बाजार इसके उत्तर नहीं देते। पहले मंदिर गया, अब दीपक भी दिखाई नहीं देता। सुभागी का झोपड़ा गगनभेदी अट्टालिकाओं के बीच इस तरह खड़ा था जैसे अहंकार और अभिमान के बीच सच्चा आनंद खड़ा मुस्कुरा रहा हो। सुभागी को किसी से डाह नहीं थी, न ऊंचे मकान देखकर उसका जी जलता था। उसके लिए वह झोपड़ा है और भार ही सब कुछ था। 30 वर्ष गुजरे जब उसका भरभूजा उसे ब्याह कर लाया था। तब से वह यही थी। मरते समय उसके पति ने कहा था, मैं तुझे लेने आऊँगा। बात साधारण थी, परंतु सुभागी के दिल में बैठ गई। आजकल की स्त्रियां शायद इस बात को निष्फल और निर्मूल कहकर भुला देती, मगर सुभागी अपने समय की नीच स्त्री थी। वह अपने प्रीतम की प्रतिज्ञा को कैसे भूल जाती, जो उसके पति का वचन था। सोचती थी, कौन जाने किस समय आ जाए उसकी आत्मा इसी झोपड़े को, इसी भार को ढूंढेगी, मेरा नाम ले लेकर बुलाएगी। पुराने ज़माने का भरभूजा नई दिल्ली में घबरा जाएगा, समझेगा सुभागी ने प्रीति की रीति नहीं निभाई, प्रेम का दिया वायु के झोंकों ने बुझा दिया। और यह वह विचार था, वह भाव था जिसके लिए सुभागी ने स्त्री होकर संसार के दुखों का मर्दों के समान सामना किया। शरीर भद्दा था, परंतु दिल सुंदर था। कैसा मनोहर था। लोहे की खान में सोने का डला छिपा था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए और बदल जाने वाली दुनिया में न बदलने वाली सुभागी उसी तरह अपने परदेसी पिया का रास्ता देखती रही, मगर उसे उसकी सुध न आई।
यहाँ तक कि चांदनी चौक के अमीर व्यापारियों को लोभी आंखें सुभागी के भार की तरफ उठने लगी। वे सोचते थे, कैसा अच्छा मौका है, यहाँ दुकान बने तो बाजार की शोभा बढ़ जाए। कई व्यापारियों ने यत्न किया, थैलियाँ लेकर सुभागी के पास पहुँचे, मगर सुभागी ने बेपरवाही से उसकी तरफ देखा और कहा, यह ज़मीन ना बेचूंगी, यहाँ मेरा स्वामी मुझे बिठा गया है, मुझे लेने आएगा तो कहाँ ढूंढेगा। यह झोपड़ा नहीं, तीर्थराज है, इसे बेच दूँ तो किस युग में मेरा भला होगा। एक व्यापारी ने कहा, सुभागी अब वह कभी नहीं लौटेगा, तू ये आशा छोड़ दे। सुभागी ने उत्तर दिया, परंतु उसका वचन कैसे झूठा हो जाएगा, उसके शब्द आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। एक और अदूरदर्शी ने कहा, इस बुढ़ापे में इतना परिश्रम क्यों करती है, झोपड़ा बेच दे और भगवान का भजन कर। सुभागी बोली, झोपड़ा गया तो भजन की सुध भी जाती रहेगी, जिसने पिया को भुला दिया वह भगवान को क्या खाक याद करेगी। एक मुफट ने कहा, तू सठिया गई है, रुपए ले और चैन की बंसी बजा, सारी आयु छाती फाड़कर काम करने की क्या तूने ठेका लिया है। सुभागी ने उत्तर दिया, यह तो जन्म का काम है, मरने पर ही छूटेगा, 4 दिन के सुख के लिए अपना घर कैसे बेच दूं। मगर इसमें है क्या, मरने वाले की समाधि है, समाधि को किसने बेचा है। तू तो बहुत बावली हो गई है, भगवान इसी तरह उठा ले, यही प्रार्थना है। तुम अपनी रकम अपने पास ही रहने दो, मेरे लिए झोपड़ा ही सब कुछ है। हम तुम्हें और मकान दे देंगे, पराई वस्तु अपनी कैसे बन जाएगी, उसमें सब तरह का आराम रहेगा। ये झोपड़ा तो किसी काम का नहीं है, अपना बच्चा बदसूरत हो तो भी प्यारा ही लगता है। इस प्रकार के प्रलोभन ने 20 आक्रमण किए, मगर संतोष के सामने सब व्यर्थ गए। जिस तरह पानी की लहरें चट्टान से टकराकर पीछे हट जाती हैं, सुभागी के त्रियाहट ने सबका उत्साह भंग कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि बुढ़ी भार न बेचेगी, मगर जेठ जानकी दास ने हिम्मत न हारी। उनकी 2 दुकानें थीं और वह भार दोनों के बीच में था। आसपास फानूस जलते थे, मध्य में दिया टिमटिमाता था। यह दिया सुभागी के लिए जीवन ज्योति से कम न था। इसे देखकर उनका हृदय ब्रह्मानंद में लीन हो जाता था, मगर इसे देखते ही जानकी दास की आंखों में लहू उतर जाता। सोचते, ये जगह मिल जाए तो दुकानों का कलंक मिट जाए। हजारों जवान मरते हैं, इस बुढ़िया की मौत भी नहीं आती, मगर बुढ़िया से मिलते तो बहुत सत्कार का भाव दिखाते। तलवार पर मखमल का गिराफ चढ़ा हुआ था। एक दिन की बात है, सुभागी वृक्षों के रूखे सूखे पत्ते और टूटी फूटी टहनियाँ चुनने गई। दोपहर का समय था, सूरज की किरणें चारों तरफ नाच रही थी। सुभागी बेपरवाही से पत्ते और लकड़ियाँ बीन रही थी। एकाएक आकाश में काली घटा छा गई और ठंडी ठंडी वायु चलने लगी। सुभागी ने एकत्र किए हुए पत्ते आदि कपड़े में बांधे और नगर की ओर चल पड़ी। परंतु 3 मील की दूरी कोई साधारण दूरी न थी। इस पर सुभागी की बूढ़ी टांगे, वर्षा ने बुढ़िया को घेर लिया। बादल बरसने लगे, मगर ये बादल न थे, सुभागी का दुर्भाग्य था। एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और सोचने लगी, सायंकाल को क्या कहूँगी, ये पत्ते तो भीग गए हैं तो भार कैसे गर्म होगा, और भार गर्म न हुआ तो खाऊंगी क्या। हाथ उठा कर प्रार्थना की कि तनिक वर्षा रुक जाए तो घर पहुंच जाऊं। परंतु बादलों ने सुभागी की ना सुनी। वे आकाश के वासी थे, पृथ्वी के बेटों की उन्हें क्या चिंता। जल थल एक हो गया। एक दिन की वर्षा न थी, भगवान का कोप था। 8 घंटे ऐसी वर्षा हुई कि चारों तरफ कोलाहल मच गया। यमुना में बाढ़ आ गई, सहस्त्रों गरीबों के मकान गिर गए। गाय बैल इस तरह बहे जाते थे मानो घास फूस के तिनके हैं। उनको बेचने वाला कोई न था, और यह पानी बाहर ही न था, दिल्ली के गली कूचों में भी फुंकारे मारता फिरता था। जिसके मकान पक्के थे वे बेपरवाह थे, जिनके कच्चे थे उनका धीरे छूटा जाता था, और पानी कहता था, आज बरसकर फिर कभी न बरसूंगा। सुभागी एक वृक्ष पर बैठी हुई इधर उधर देखती रही और निराशा की ठंडी सांसें भरती रही। उसके आसपास पानी ही पानी था, दूर तक कोई मनुष्य दिखाई न देता था। उसके एकत्र किए हुए पत्ते किसी अभागे स्वप्न के सदृश जल में विसर्जित होकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। परंतु सुभागी को उसकी चिंता न थी। उसके दिल में एक ही चिंता थी, एक ही इच्छा, किसी तरह अपने घर पहुँच जाऊँ। पता नहीं भार का क्या हाल होगा, पानी तले डूब गया होगा, मिट्टी का ढेर रह गया होगा। यदि उसके बस में होता तो उसी समय वहाँ पहुँच जाती, पर पानी रास्ता रोके खड़ा था। सुभागी तड़प कर रह गई। इस समय उसने एक कबूतरी देखी जो एक वृक्ष की डाल पर बैठी थी। सुभागी ने सोचा, अगर मैं कबूतरी होती तो उड़कर चली जाती, पानी मेरा क्या बिगाड़ लेता।
इतने में कबूतरी ने पल खोले, वह उड़कर दृष्टि से ओझल हो गई। ये देखकर सुभागी ने सोचा, राम जाने ये कबूतरी कहाँ गई है, शायद मेरे झोपड़े की तरफ गई हो। उसने चाहा कि मैं भी दौड़कर वहाँ चली जाऊँ, परंतु झुककर देखा तो आधा वृक्ष अभी तक पानी के अंदर था और मार्ग दिखाई न देता था। सुभागी की आंखों से आंसुओं की 2 गर्म बूंदें गिरी और वर्षा के ठंडे जल में विलीन हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभागी वृक्ष से उतरी और शहर को चली। पानी बरसना बंद हो गया था, पर आसमान में बादल अभी बाकी थे। सुभागी का शरीर सर्दी से अकड़ा जाता था, आंखों से आग सी निकल रही थी, पाँवों में शक्ति न थी, परंतु वह फिर भी चल रही थी, जैसे संध्या समय गाय अपने भूखे बछड़े की तरफ भागती है। वहाँ पुत्र स्नेह का आकर्षण होता है, यहाँ घर का मोह था। मिट्टी में भी मोहिनी है, मगर इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। खाली आँख से वह दिखाई नहीं देती। सुभागी चांदनी चौक में पहुँच गई, तब उसका दिल बैठ गया। अब न वो झोपड़ा बाकी था, न भार ही। उसके स्थान पर वहाँ मिट्टी का एक ढेर और घास फूस के तिनके पड़े थे, और इनके नीचे उसका साधारण माल असबाब दब गया था। सुभागी के दिल पर जैसे किसी ने आग के अंगार रख दिया, मगर उसने धीरे नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा तो वह झोपड़ा खड़ा कर रही थी। दूसरे दिन भार भी तैयार हो गया। सुभागी फूली न समाती, उसके पाँव पृथ्वी पर न पड़ते थे। उसने अपना उजड़ा हुआ वह घर बसा लिया, जहाँ उसका पति उसे ब्याह कर लाया था। भार बन गया, पर गर्म होना उसके प्रारब्ध में ना लिखा था। सुभागी बीमार हो गई, उसे बुखार आने लगा। सेठ जानकी दास ने पूछा, सुभागी तुझे ये क्या हो गया? सुभागी, सेठ जी वर्षा की सर्दी खा गई हूँ। जानकी दास, अरे फिर दूसरी रात भी तो तू आराम से ना बैठी, झोपड़ा तैयार न होता तो कौन सा प्रलय हो जाता। सुभागी ने आश्चर्य की दृष्टि से सेठ साहब को देखा और पीड़ा से बेहाल होकर कहा, सिर छुपाने को भी तो स्थान न था, कहाँ ठोकरे खाती फिरती। जानकी दास, तू मेरे यहाँ चली आती तो क्या हर्ज था, मैं तेरा पड़ोसी हूँ, कोई पराया तो हूँ नहीं। सुभागी, इसकी तो तुमसे आशा ही है। जानकी दास, सुभागी तू बनावट करती है, मेरी राय तो ये है कि मेरे यहाँ चली चल, वहाँ तेरी सेवा शुश्रूषा भी होगी। बोल क्या इरादा है? सुभागी के दिल में पहले तो ख्याल आया कि चलो चलूँ, वृद्धावस्था में 4 दिन आराम से कट जाएंगे, पर फिर झोपड़े के मोह ने इरादा बदल दिया। साथ ही पति के अंतिम शब्द भी स्मरण हो आए। आह भरकर बोली, सेठ जी झोपड़े से मैं न निकलूँगी, मेरी अर्थी निकलेगी। जानकी दास, तो यह कहो न मरने की ठानी है। सुभागी, अगर मौत ही भाग में लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है, परंतु ये झोपड़ा ना छूटेगा। जानकी दास कुछ देर चुप रहे, उसके बाद एकाएक उनके दिल में कोई रुचिकर विचार उत्पन्न हुआ, जैसे निराशा के अंधेरे में आशा की किरण दिखाई दे जाती है। वे धीरे से बोले, बहुत अच्छा, पर मुझे इतनी तो आज्ञा दो कि तुम्हारी दवा दारू और खाने पीने का प्रबंध कर दूं, नहीं तो मुझे सदा के लिए तुमसे शिकायत रहेगी। सुभागी सीधी सादी स्त्री थी, उसने नई सभ्यता के छल कपट नहीं देखे थे। वह उस युग की स्त्री थी जब लोग झूठ बोलना पाप समझते थे। सेठ साहब की मीठी मीठी बातों से उसका दिल मोह लिया। उसने घास पर पड़े हुए सुंदर फूल देखे, मगर नीचे जो नाक छिपा था उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया। उसने उपकार के भौंक से थरथराती हुई आवाज़ में कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम आदमी नहीं देवता हो। सुभागी का इलाज होने लगा। ऐसी लगन से किसी दयालु अमीर ने अपने प्रिय संबंधी का इलाज ना किया होगा। रात को कई बार उठकर आते और सिरहाने खड़े रहते। रुपया पैसा तो पानी के समान बहा दिया। उन्हें उसकी परवाह न थी। उनका ख्याल था कि किसी तरह बुढ़िया बच जाए तो भार की जगह अपना आप दे देगी, और जो ना देगी तो कहूँगा मेरा रुपया चुका दे, गरीब भर भोजन है, इतना रुपया कहाँ से लाएगी। जब 6 महीने के बाद सुभागी चारपाई से उठी तो उसका बाल सेठ साहब का ऋणी था। उनका धन उसके झोपड़े को न खरीद सकता था। सहानुभूति ने उसे खरीद लिया। अब सुभागी पहली सुभागी न थी, बेपरवाह, प्रसन्न बदन, शांत स्वभाव। अब उसकी जगह खरीदी हुई दासी रह गई थी, जिसके चेहरे पर कभी कभी स्वाधीन सुभागी की स्वच्छ कांति दिखाई दे जाती थी। एक दिन वह था जब सुभागी सेठ जानकी दास के आगे से ऐंठ कर निकल जाती थी, परंतु आज उसके सामने उसकी आंखें न उठती थीं। जिस काम को सख्ती न कर सकती थी उसे नरमी ने कर दिया। सुभागी ने सेठ साहब के पांव से लिपट गई और रोने लगी, परंतु सेठ साहब ने उसे इस तरह उठा लिया जैसे वह उसकी अपनी माँ हो।
कुछ दिनों बाद चांदनी चौक के व्यापारियों ने सुना कि सुभागी ने अपना झोपड़ा सेठ साहब के हाथ बेच दिया है। यह खबर मामूली न थी। लोग चौंक पड़े। उनको इस पर विश्वास न होता था। सिर हिलाकर कहते, यह भी सेठ साहब की चाल है, बुढ़िया जीते जी झोपड़ा न छोड़ेगी। कोई कहता सेवा की थी, सेवा पा लिया। कोई कहता यह अनहोनी बात है, किसी ने यूं ही उड़ा दी है। लेकिन जब झोपड़ा उखाड़ कर फेंक दिया गया और खुदाई का काम आरंभ हो गया, तब सबको विश्वास हो गया कि सेठ साहब ने बाजी मार ली है। सुभागी सीधी सादी ज़रूर थी। सेठ साहब की बातचीत से उसे कुछ न कुछ संदेह होने लगा, मगर कभी कभी ये भी ख्याल आता कि कहीं मैं भूल तो नहीं कर रही हूँ। सुभागी असमंजस में पड़ गई। उसने आज तक किसी के सामने हाथ न पसारा था, न किसी के आगे आंख झुकाई थी। गरीब होकर वह अमीरों की सी शान बनाए रखती थी। इस बीमारी ने उसका मान धन लुटा दिया। उसका जीवन बच गया, पर जीवन ज्योति जाती रही। वह अपनी दृष्टि में आप गिर गई। अब चांदनी चौक में उसके लिए आत्माभिमान की चाल चलना कठिन था। उसका हृदय कहता था, इस कलंक ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। कुछ दिन इसी तरह गुजरे, मगर हर रोज़ संध्या के समय उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसके हृदय का अंधेरा कंधों का बोझ, जीवन का जंजाल बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ऋणी का ऋण दिन प्रतिदिन ज़्यादा होता जाता है। सोच सोच कर उसने यही निश्चय किया कि सेठ साहब का ऋण टहल सेवा करके चुका दूं, नहीं तो चित्त को शांति ना मिलेगी। ये सोचकर उसने एक दिन सेठ साहब से कहा, सेठ साहब, तुमने बड़ी कृपा की है। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। मुझ में यह उपकार उतारने का साहस नहीं। एक गरीब मजदूरनी क्या करेगी, पर मुझे मालूम तो हो कि मेरी बीमारी पर कितना खर्च हुआ है। धीरे धीरे उतार दूंगी। सेठ साहब का कलेजा धड़कने लगा। जिस क्षण की वाट जोहते थे वह आ ही गया। वही से हिसाब देखकर बोलो 450। 450। सुभागी का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो ज़मीन आसमान घूम रहे हैं। कुछ देर चुपचाप खड़ी सोचती रही। उसके बाद आह भरकर बोली, 450? इतनी रकम मेरी बीमारी पर उठ गई। जानकी दास ने सिर नीचे डाल दिया और कहा, रोज़ डॉक्टर आता था। सुभागी हतबुद्धि से खड़ी रह गई। क्या कहे क्या न कहे, कुछ निश्चय न हो सका। जैसे भूले हुए मुसाफिर को रात के अंधेरे में रास्ता नहीं मिलता तो हार कर बैठ जाता है, वैसे ही सुभागी ने कर्तव्य विमूढ़ होकर उत्तर दिया, यह मुझसे तो ना उतरेगा। जब हमें कोई सख्त बात कहनी होती है तब हम ज़बान के नरम बन जाते हैं। सेठ साहब ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, झोपड़ा बेच दे, ऋण उतर जाएगा। सेठ साहब जानते थे कि सुभागी का कौन बैठा है जो उसके मौत के बाद झोपड़े पर अधिकार जमाने आएगा। इस समय वह अधीर हो रहे थे, जैसे नादान लड़का बुढ़े पिता की मौत से पहले ही उसकी संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। सुभागी की आंखें खुल गई। जहाँ फूल थे वहाँ नाक दिखाई दिया। अब कोई संदेह न था, सुभागी की आंखों में शील था। वह पिशाच कांड देखकर वह दूर हो गया और क्रोध आ गया। वह तमक कर बोली, जबान संभाल कर बोलो, झोपड़े की तरफ देखा तो आंखें निकाल लूँगी। सेठ साहब हंसे। इस हंसी में वे निर्दयता के भाव छिपे थे जो कसाईयों के दिलों में भी न होंगे। फिर ज़रा ठहर कर बोले, तो सुभागी, मेरी रकम लौटा दो, मैं तुम्हारा झोपड़ा नहीं मांगता। सुभागी ने अभिमान से सिर उठाया और एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, अगर सच्चे भरबूजे की बेटी होंगी तो तुम्हारी कौड़ी कौड़ी चुका दूंगी, और यह झोपड़ा तुम्हारे हाथ न बेचूंगी। जानकी दास, बहुत अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें थैलियाँ खोल देता है। सुभागी, मेरा भगवान मर नहीं गया है। जानकी दास, अगर तुम्हारा झोपड़ा बच जाए तो मुझे कम खुशी न होगी, मुझे तो अपनी रकम चाहिए। सुभागी, मुझे पता न था कि तुम्हारे दिल में कपट भरा है। जानकी दास, कलयुग का ज़माना है, अब नेकी करना भी पाप हो गया। सुभागी, पर तुमसे नेकी करने को कहा किसने था। जानकी दास, भूल गई हो, क्षमा कर दो, फिर ऐसा न होगा। सुभागी, मैं समझती थी नेक आदमी है, पर आज आंखों से पर्दा हट गया। जानकी दास, यही गनीमत है। सुभागी, तुम्हें झोपड़ा ना मिलेगा, समझते होगे दोनों दुकानें मिलाकर महल खड़ा कर लूँगा, इससे मुँह धो रखो। अब जानकी दास को भी क्रोध आ गया। वे तेज़ होकर बोले, देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे मिलता है। 1 महीने के अंदर अंदर इस झोपड़े का नाम निशान तक न रहेगा। जिसका हाथ नहीं चलता उसकी ज़बान बहुत चलती है। सुभागी ने जो कुछ जी में आया कहा और अपने झोपड़े में जाकर रोने लगी। कभी अपने भाग को देखती, कभी झोपड़े की कच्ची दीवार को फूट फूट कर रोती, जैसे लड़की ससुराल जाते समय रोती है।
उस समय लड़की के हृदय में कितना दुख होता है, सीने पर कितना बोझ। उसे दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। झोपड़े की एक एक वस्तु देखकर उसका दिल लहू के आंसू बहाता था। इसी अद्भुत बूंद में 3-4 दिन गुजर गए। चौथे दिन एक आदमी शंभूनाथ ने आकर पूछा, सुभागी अब तेरा क्या हाल है, तूने बड़ा कष्ट पाया। सुभागी, भगवान की दया है। शंभूनाथ, सुना है सेठ जानकीदास ने तेरे लिए बहुत खर्च किया है। सुभागी, भैया उस पापी का नाम न ले। शंभूनाथ, शहर में तो बड़ा जस हो रहा है, कहते हैं उसने सुभागी को बचा लिया। आदमी काहे को है, देवता है। सुभागी, मेरा बस चले तो उसका मुंह नोच लूँ। शंभूनाथ, असली बात क्या है। सुभागी, ऐसा हत्यारा सारी दिल्ली में ना होगा। 60-70 रुपये खर्च कर कहता है 450 उठ गए। मैंने सोचा था सारी आयु सेवा करती रहूँगी, पर उसकी आंखों तो झोपड़े पर हैं। कहता है रुपए दे या झोपड़ा बेच। देखो तो कैसा अंधेरा है। इतना भी नहीं सोचता कि मेरे कौन से बाल बच्चे हैं, मरूंगी तो झोपड़ा उसी को दे जाऊंगी। पर अब तो मेरा जी खट्टा हो गया है। शंभूनाथ, राम राम, कलयुग का ज़माना है, ऐसा हमने कभी नहीं सुना था। सुभागी, भैया ये झोपड़ा तो उसे कभी न दूंगी। शंभूनाथ ने सहानुभूति से कहा, मगर क्या करोगी, वह तो नालिश कर देगा। सुभागी निरुत्तर हो गई। इस बात का कोई जवाब न था। आंखें सजल हो गई। बेबसी की अंतिम सीमा। एकाएक उसने सिर उठाया और धीरे से कहा, तुम ही ना खरीद लो, तुम्हारे हाथ आज ही बेच दूंगी। शंभूनाथ उछल पड़ा। सुभागी, तुमने खूब सोचा। सुभागी, दांत खट्टे हो जाएंगे, सेठ साहब के मुंह देखते रह जाएंगे। शंभूनाथ, पता नहीं संसार इतने पाप क्यों करता है। सुभागी, धरती साथ तो न चली जाएगी। इसके बाद खरीद फरोख्त की बातचीत होने लगी। 800 रुपये पर मामला तय हो गया। सुभागी के सीने से बोझ सा हट गया, मगर फिर चित्त पर उदासी सी छा गई, जैसे कोई व्यापारी अपने सौदे में कमाकर फिर किसी चिंता में निमग्न हो जाता है और इस चिंता में उसकी खुशी जुगनू की चमक के समान आंखों से ओझल हो जाती है। रात इन्हीं चिंताओं में गुजर गई। दूसरे दिन वह कचहरी में थी। कचहरी का आदमी उससे कह रहा था, बुढ़िया यहाँ अंगूठा लगा दे। सुभागी ने ये शब्द सुने, मगर ठीक ऐसे जैसे कोई स्वप्न में दूर की आवाज़ सुनता है और उसका तात्पर्य कुछ नहीं समझता। उसने असावधानी से अंगूठा आगे कर दिया। कचहरी के आदमी ने उस पर स्याही पोत दी और उसे पकड़कर उसका निशान कागज़ पर लगा लिया। उसे क्या खबर थी कि स्याही मैंने कागज़ पर नहीं फेरी, अपने भविष्य शांति और चित्त के संतोष पर फेर दिए। शंभूनाथ ने 800 रुपये गिनकर उसकी झोली में डाल दिए। सुभागी की आंखें चमकने लगी। वह चमक दीपक की लौ थी जो बुझने से पहले एक बार हंसती है और फिर सदा के लिए अथाह अंधेरे में लीन हो जाती है। कचहरी से बाहर आकर सुभागी को ख्याल आया कि मैंने ये क्या कर डाला। इतने रुपए यदि उसे पहले मिल जाते तो अपने झोपड़े में जाकर शायद 100 बार गिनती और तब उन्हें कहीं दबा देती। पर अब कहाँ गए। उसने बहुत सोचा, चारों तरफ देखा, परंतु कोई स्थान दिखाई न दिया। लंबी चौड़ी दुनिया में वह अकेली थी, उसका कोई न था। उसके पास रुपए थे। सेठ साहब का ऋण चुकाकर भी उसके पास 350 बच जाते, लेकिन उसके पास रुपए रखने की जगह न थी। अंधी बहरी दुनिया में कौन उसका हाथ थामेगा। किस छत के तले जाकर वह विश्राम करेगी। इधर उधर सभी आदमी थे, परंतु वे सब पराए थे। उसका अपना कोई न था। एक झोपड़ा था, सारी आयु का साथी और सहायक। सुभागी ने उसमें आधी जवानी और आधे बुढ़ापे के दिन बिताए थे। छोटे छोटे बच्चे, गरीब स्त्रियाँ, मजदूर, ये सब आकर उससे अनाज भुनवाते थे। वह उन्हें अपना आत्मीय समझती थी। आज वे सब बिछुड़ गए। आज उसके घर का द्वार उसके लिए बंद हो गया। बेचारी कहाँ जाए, किधर जाए। लोग कचहरी से निकलते तो तेज़ी से शहर की ओर जाते, उनके घर होंगे, पर सुभागी का घर कहाँ है। उसके पास राजसी महल ना था, शानदार भवन ना था। था एक फूस का झोपड़ा और कच्चा भार। बेदर्दी ने वह भी छीन लिया। सुभागी रोने लगी। उसके हृदय वेदी शब्दों से राह जाते मुसाफिरों के पांव पकड़ लिए, परंतु वे कुछ कर नहीं सकते थे। संध्या का समय था। सुभागी सेठ जानकीदास की दुकान पर पहुंची और डरते डरते एक तरफ खड़ी हो गई, जैसे कोई फकीरनी हो। अब उसमें उत्साह साहस ना था जिसकी धूम सारी दिल्ली में मची हुई थी। उस समय वह घर की मालकिन थी, अब बेघर थी, जिसका सारे संसार में कोई न था। सेठ साहब ने उसे देखा तो आंखों में पानी छलकने लगा। अहंकार के लाखों शत्रु हैं, नम्रता का एक भी नहीं। लोग भेड़ मारने को बंदूक लेकर नहीं निकलते। अब सेठ साहब को किस पर क्रोध आता, एक बेघर भिखारिन पर। वे लोभी थे, पर ऐसे पतित इतने अधम न थे। बोले, सुभागी। सुभागी ने झोली सेठ साहब के पांव पर उलट दी और कहा, ये लो तुम्हारे रुपए, संभाल लो। तुमने 450 कहा था, ये 800 है, बाकी ब्याज समझ लो। कितना भारी अंतर है। सेठ साहब अमीर थे, 450 न बख्श सके।
सुभागी गरीब थी, 350 ऐसे फेंक दिए जैसे वे रुपए न थे, मिट्टी के ढेले हों। सेठ साहब को अपने पतन का अनुभव हुआ तो लज्जा ने मुंह लाल कर दिया। वे आगे बढ़े कि सुभागी के पांव पर गिरकर क्षमा के लिए प्रार्थना करें। उन्हें आज पहली बार ज्ञात हुआ कि इस बुढ़ी के हृदय में घर का ऐसा प्यार, इतना मोह भरा है। परंतु सुभागी वहाँ न थी। हाँ, उसके रुपए दुकान के फर्श पर बिखरे पड़े थे। ये रुपए न थे, सुभागी के दिल के टुकड़े थे, लहू में सने हुए। सेठ साहब पर घरों पानी पड़ गया। आधी रात को सुभागी अपने झोपड़े पर पहुंची, पर वह इस तरह जैसे कोई चोर हो। वह फूंक फूंक कर पाँव धरती थी ताकि कोई सुन न ले, कोई देख न ले। कभी वह उस झोपड़े की रानी थी, आज परदेसी न। आज उसका इस पर कोई स्वत्व, कोई अधिकार नहीं। उसने दिया जलाया, सब कुछ वहीं पर आता। इसी तरह एक पीतल की थाली, एक लोटा, 2 कटोरियाँ, एक टूटी फूटी चारपाई, बस यही सब उसकी जायदाद थी। आज वह उससे विदा लेने आई है। वह नए ज़माने की स्त्रियों में से न थी जो अपना घर छोड़ते समय एक आंसू भी नहीं बहाती, न जिनके दिल पर ऐसे दुखोत्पादक दृश्य का कोई प्रभाव पड़ता है। वह पुराने युग की अनपढ़ और असभ्य स्त्री थी, जिसके लिए घर छोड़ना और शरीर छोड़ना दोनों बराबर थे। वह अपनी चीखों से लिपट लिपट कर रोई, चीज़ों से लिपट लिपट कर रोई। मानो वे निर्जीव वस्तुएं न थी, उसकी जीती जागती सखियाँ थीं। उस समय सुभागी का हृदय रो रहा था। प्रातःकाल लोगों ने देखा, सब कुछ वहीं पर था, केवल सुभागी का कहीं पता न था। घर मौजूद था, घरवाली न थी। सेठ साहब ने बहुत खोज की, सब व्यर्थ। झोपड़ा शंभूनाथ ने नहीं खरीदा था, उसकी मार्फत खुद सेठ साहब ने खरीदा था। इसके लिए उन्होंने कई साल यत्न किया था, मगर अब वे चाहते थे कि यदि सुभागी आ जाए तो उसकी जगह उसी को लौटा दें। अब वह झोपड़ा उन्हें अपनी दुकानों का कलंक ना मालूम होता था। उन्होंने सुभागी की खोज की, पर उसका पता न मिला। सेठ साहब निराश हो गए। मगर सुभागी कहाँ थी? दिल्ली से बाहर, जमुना के किनारे, जंगल में। कैसी अनोखी स्त्री थी, जहाँ घर की मालकिन बनकर कई साल बिताए थे, वहाँ बेघर होकर एक दिन भी न बिता सकी। उसी रात जंगल में भाग गई। उसे शहर से घृणा हो गई। वह चाहती थी ऐसे स्थान में जाना जहाँ किसी परिचित का मुंह भी दिखाई न दे। वह मनुष्य की छाया से भी दूर भागती थी। उसका दिल टूट गया था। अब उसके कान आदमी की आवाज़ के भूखे न थे, न उसके लिए जगत में आशा का मोहक गीत बाकी था। वह भूखी प्यासी पागलों के समान चली जा रही थी, पता नहीं कहाँ। शायद वहाँ जहाँ मनुष्य समाज की सहानुभूति और आशा किरण का जादू न हो। वह अब ऐसे स्थल ढूंढती थी जहाँ कोई प्रसन्नता, कोई अभिलाषा, कोई मोहिनी न हो। रात के अंधेरे में पत्थरों से टकराती, झाड़ियों से उलझती, गड्ढों में गिरती पड़ती, ऊंच नीच फांदती सुभागी इस प्रकार चली जाती थी जिस प्रकार उड़ते हुए पक्षी की छाया चली जाती है और उसे कोई रोक नहीं सकता। किसी दूसरे समय वह जंगल में आकर कांप उठती, पर इस समय उसे जंगल से ज़रा भी भय न था। दुख और निराशा में भय भी नहीं रहता। जो अंधेरा उसके हृदय में समाया हुआ था, उसके सामने बाहर का अंधेरा तुच्छ था। वह मनुष्य और मनुष्य के विचार दोनों से दूर भाग रही थी। जंगल के हिंसक जीव जंतु उसे आदमी से कहीं अधिक दयावान, शीलवान और उच्च मालूम होते थे। सोचती, ये झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, बगल में छुरी छिपाकर मुँह से मीठी मीठी बातें नहीं करते, इन्हें चापलूसी करना नहीं आता। मनुष्य से 1000 गुना अच्छे हैं। मनुष्य से इसकी तुलना करना इसका घोर अपमान है। इसी तरह सोचती मनुष्य, समाज और आधुनिक सभ्यता को कोसती हुई सुभागी जंगल के अंधेरे में बढ़ती चली जा रही थी कि भूख प्यास और सर्दी ने उसके पांव जकड़ लिए और वह एक पत्थर पर बैठकर रोने लगी। रात का समय था, जंगल में अंधकार छाया हुआ था, आदमी का पुतला न दिखाई देता था। सुभागी अपने भार का स्मरण कर रोती थी, पर उसकी आंखों को आसमान के तारों के सिवा कोई देखने वाला न था। यहाँ सुभागी को पुराने ज़माने की एक कुटिया मिल गई। इसमें उसने 1 महीना काटा, वृक्षों से फल खाती, जमुना का पानी पीती और रात को घास पर लेटी रहती। यहाँ उसको कोई कष्ट न था, न खाने पीने के लिए मजदूरी करनी पड़ती। किंतु घर का मोह यहाँ भी न गया। वह मिट्टी की जंजीर जीते जी किसी के पाँव से कब उतरी है। विवश होकर एक दिन उसने कुटिया को छोड़ दिया और दिल्ली को लौट पड़ी। इस समय उसके पाँव पृथ्वी पर नहीं पड़ते थे, मगर शहर के समीप आकर उसका दिल बैठ गया। कहाँ सोऊंगी? इस शहर में अब मेरा कौन है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? सोच सोच कर निश्चय किया कि रात को जाऊंगी जब कोई देखने ना पाए। पर रात बहुत देर में आई। हतभागों से उस समय की भी शत्रुता है। सुभागी अपने झोपड़े के पास पहुंची तो उस पर बिजली सी गिर पड़ी। वहाँ झोपड़ा न था, न उसका भार दिखाई देता था। ज़मीन खुदी हुई थी, छोटी छोटी दीवारें खड़ी थी। यह इमारत न थी, उसके सुखों की समाधि थी।
सुभागी ने एक चीख मारी और वहीं बैठ गई। किन किन आशाओं से आई थी, सब पर पानी फिर गया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो चांदनी चौक की सारी रोशनी बुझ गई है और आसमान के तमाम तारों ने अंधेरे की चादर में मुंह छिपा लिया है। एकाएक उसे ख्याल हुआ कि मेरा पति मुझे लेने आएगा तो कहाँ ढूंढेगा। दूसरे दिन इस दुकान के दरवाजे पर सुभागी का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसका वचन झूठा न निकला। उसने दुनिया छोड़ दी पर अपना झोपड़ा न छोड़ा। आज वह सुभागी कहाँ चली गई, किधर, किस देश को? वहीं जहाँ उसका पति, उसका भार और उसका झोपड़ा जा चुका था। वह पुराने युग की स्त्री थी। अपने घर के बिना अकेले कैसे रहती? नई दिल्ली में पुरानी दिल्ली का अंतिम दिया जल रहा था, वह भी बुझ गया। सेठ जानकी दास कई दिन तक घर से बाहर न निकले। तो व्यूअर्स, ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।